यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया था कि कैसे आपको इस क्वेश्चन में आंसर निकालना है। बस वही है, इक्वल के दूसरी साइड आपको भेज देना है। स्क्वायर रूट को हटाओगे स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायर को हटाओगे रूट लग जाएगा, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, देखते हैं समझ कहाँ नहीं आया। ध्यान से देखो, हमने क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन आपके सामने जो लिखा है वो क्या था, सर एक्स अपॉन 16, ठीक है। एक्स अपॉन 16 इज इक्वल टू 49 अपॉन एक्स, ये क्वेश्चन था। और हमें बोला था कि एक्स की वैल्यू फाइंड करो। एक तो आपको यहाँ पे ये डाउट आ रहा होगा, सर इसमें दो एक्स है, हमने किस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल है, जो इस एक्स की वैल्यू होगी वही तो इस एक्स की भी वैल्यू होगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में देखो, क्या मैं एक्स को 16 से डिवाइड करूंगा? नहीं करूंगा। क्या मैं 49 को एक्स से डिवाइड कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। ऐसे क्वेश्चन में हम हमेशा क्या करते हैं, हम करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। मैं इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लूंगा, इसका मल्टीप्लाई मैं इसके साथ करूंगा और इसका मल्टीप्लाई मैं इसके साथ करूंगा, ठीक है। ओके, तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देख लो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स करूंगा, इसे लिख लो एक्स इंटू एक्स लिख लो, ठीक है। ओके, इज इक्वल टू 16 इंटू 49 लिख लो, 16 इंटू क्या कर लो 49 लिख लो। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? ओके। फिर देखो, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, इसमें आप एक दो बातें नोट कर लो, एक दो बातें मैं आपको इसमें नोट करवा लेता हूँ, इनको अपने नोट में लिख लो। जब भी हम किसी सिंबल को या किसी वेरिएबल को मल्टीप्लाई या ऐड करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले देख लो ये आपके पास x है, मैंने x को x से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका एक्स स्क्वायर। अब इतना आपको कॉमन सेंस भी रखना है, क्योंकि अभी हमने स्क्वायर में पढ़ा, अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसे हम क्या लिखते हैं, ऐसे तो लिखते थे हम इसको 3 स्क्वायर, या 3 स्क्वायर का मतलब 3 इंटू 3। ऐसे आपका यह है कि यहाँ पे एक्स इंटू एक्स को मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर लिखूंगा। आ रही है इतनी बात, सबको समझ आ रही है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। ऐसी अगर आपके सामने रहेगा, अगर आपके सामने यहाँ पे ऐसा भी रहता वाई इंटू वाई, इसको भी मैं क्या लिख लेता, वाई स्क्वायर लिख लेता, ठीक है भाई। ये बात भी आपको अच्छे से समझ आ गई। अगर मैं क्या कर लेता, अगर मैं क्या करता, एक्स प्लस एक्स करता, अगर मैं एक्स प्लस एक्स करता फिर आंसर क्या होता, कोई मुझे बता पाएगा? ट्राई करो जरा कि सर अगर मैं एक्स इंटू एक्स कर रहा हूँ तो फिर क्या होगा, अगर मैं एक्स इंटू एक्स करता हूँ तो फिर क्या होगा, बताओ जरा मुझे। एक्स इंटू एक्स करता हूँ तो फिर क्या होगा, प्लस सॉरी एक्स प्लस एक्स कर रहा हूँ, या फिर मैं वाई प्लस वाई कर रहा हूँ तो क्या होगा, जीरो क्यों होगा? प्लस की बात कर रहा हूँ तो जीरो क्यों होगा? लगाओ जरा दिमाग।
एक्स प्लस एक्स कर रहा हूँ या वाई प्लस वाई कर रहा हूँ, क्या होने वाला है? इसे ऐसा समझ लो आप, आपके पास एक पेंसिल है, ये एक पेंसिल है, ये एक पेंसिल है, कितनी पेंसिल होंगी? कोई दिक्कत नहीं, आपके मैसेज मुझे दिख रहे हैं, औरों को नहीं दिखेंगे, ठीक है, प्राइवेट कर रखे हैं। सबके मैसेज मुझे दिखेंगे, चैट मुझे दिखेगी बस, औरों को और स्टूडेंट को नहीं दिखेगी। टू, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा, ये टू एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये देखो एक एक्स ये है, प्लस मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ दूसरे एक्स को, टोटल कितना एक्स हो जाएंगे सर? टोटल हमारे दो एक्स हो जाएंगे। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हुए हैं, दो एक्स हुए हैं। बताओ, अरे बात समझ में सबको क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, दो एक्स हो जाएगा। ऐसे वाई प्लस वाई करोगे तो क्या हो जाएगा, टू वाई हो जाएगा। इसे आप अपने माइंड में जरा बैठा के रखोगे, ठीक है, नोट में रखना इसको। चलो यहाँ पे आ जाते हैं, तो एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 16 × 49। आप चाहो तो इसे मल्टीप्लाई कर लो, या आप इसे मल्टीप्लाई नहीं भी करोगे तो देख लेना अपने हिसाब से। चलो मैं आपके लिए मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 69 से कितना होता है, 144, 144 का 4 कैरी 14। आप मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, टेबल अच्छे से आनी चाहिए। 16 4 से कितना होता है, 64। 64 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 64। 64 है, प्लस इसमें हम 14 ऐड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। 78 ही हो रहा है, 78 हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लो सही से। 7 9 16 9 144 का 4 कैरी 14 होता है, 16 4 जा, ठीक है, 784। अब हमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 784 को सॉल्व करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर, मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए। अगर मैं यहाँ से एक्स को स्क्वायर को हटा दूंगा तो इक्वल के दूसरी साइड क्या लग जाएगा, हमने पढ़ा ऐसा रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा 784। अब आपने 784 का रूट निकालना है, 784 का रूट निकालना है, जो कि आएगा आपका 28 आएगा। ठीक है, रूट निकाल के देख लो, आपको 28 मिलेगा। तो एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली 28। बताओ, आई सबको बात समझ में? ऐसे आपने करना था। ठीक है भाई, ये आपके यहाँ पे आंसर आया था। अब मैं आपको एक और यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक तो क्या ही होनी है, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे ऐसे भी कर सकता था, और इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे ऐसे भी कर सकता था कि x इंटू एक्स इज इक्वल टू, देखो 16 × 49। मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ, मैंने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करा, मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ। ये सिर्फ मल्टीप्लाई वाले केस में होगा, मैंने आपको इसलिए पहले ही ऐसा बता दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये सिर्फ मल्टीप्लाई वाले केस में होगा। आपने इसे तो कर लिया, ठीक है, या मैं सीधे यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में से लिख लेता हूँ कि ये एक्स स्क्वायर है। मुझे यहाँ से एक्स हटाना है, इक्वल के दूसरी साइड आपको पता है रूट लग जाएगा, तो 16 × 49। जब भी ये रूट में हो, अगर प्लस होगा तो मुझे पहले प्लस को सॉल्व करना पड़ेगा, बट यहाँ पे रूट है तो मैं क्या कर लूंगा, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मैं इनको अलग अलग भी रूट निकाल सकता हूँ। देख लो, 16 का रूट क्या आएगा, 4 आएगा, इंटू 49 का रूट क्या आएगा, 7 आएगा। देख लो 7 4 से कितना हो गया, 28 हो गया। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे प्लस होता फिर मैं वैसे नहीं करता। ठीक है, फिर एक बार मुझे वो सॉल्व करना पड़ता। ये भी कर सकते हो, बाकी ये प्रॉपर मेथड तो मैंने आपको बता दिया। बोलो, कोई दिक्कत किसी को, परेशानी है किसी को तो बताओ। समझ आई बात, समझ आई बात सबको? सिंपल क्वेश्चन है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। प्रैक्टिस जितनी करोगे आपको उतनी चीजें अच्छे से समझ आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास क्या, कि सर रूट एक्स प्लस 136 इक्वल टू 58 ऑफ 320। यहाँ पे आपका सिंप्लीफिकेशन भी चलना था। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन भी यहाँ पे चलना था। हम सबसे पहले क्या करते हैं, रूट एक्स के साथ तो मैं कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकता हूँ, है ना, उसका मैं कुछ भी नहीं निकाल पाऊंगा। फिर यहाँ पे क्या है, +136 है, इसके साथ भी अभी कुछ नहीं होगा, इसे मुझे सॉल्व करना था। 5/8 आपको पता है, ऑफ की मीनिंग होती है मल्टीप्लाई, ऑफ की मीनिंग होती है मल्टीप्लाई। अब हमने इसे सॉल्व करना है। अब जो जितनी प्रैक्टिस करेगा उसके माइंड में ऑटोमेटिकली चीजें आने लग जाएंगी। आपको यहाँ पे दिख रहा है सर 8, क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई में है, 8 से ये कैंसिल होगा। आपको दिख रहा है सर 8 4 जा होता है 32, 8 4 जा 32, इसके पीछे एक जीरो है, एक जीरो लग जाएगी, क्या हो गया वहाँ पे, 40 बन गया। ठीक है, अब क्या है, पहले उसे पूरा सॉल्व करना है। रूट एक्स प्लस 136 इज इक्वल टू क्या बचा, 5 × 40 बचा, तो 5 4 जा कितना हो जाएगा, 20, उसके पीछे एक जीरो। ठीक है, क्यों 5 × 40 मेरे पे बचे, चाहे तो अगर पूरा आपको लिखना है तो मैं आपको समझाने के लिए पूरा लिख लेता हूँ, 5 × 40, और ये हो जाएगा पुट एक्स प्लस 136 इज इक्वल टू 5 4 जा 20, 200 हो गया। फिर क्या करना था, रूट एक्स, ध्यान से देखो, ये 136 रूट एक्स के साथ क्या है, प्लस है, इक्वल के दूसरी साइड भेजोगे माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 माइनस 136। पुट एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, 10 - 6 करोगे 4, 9 - 3 करोगे 6, 1 - 1 करोगे 0, 64 हो गया। अब देखो फिर यहाँ ध्यान से,
इस बार यहाँ रूट एक्स है, मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए। यहाँ से रूट हटेगा, इक्वल के दूसरी साइड क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। तो यहाँ से रूट हटा दिया, यहाँ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। अब स्क्वायर की मीनिंग आपको पता है कि सर 64 इंटू 64, 64 का स्क्वायर है, 64 इंटू 64 करोगे आपको मिलेगा 4096। बताओ, ये आपका यहाँ पे आंसर आता है। एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली सर, 4096 आया था। ऐसा आंसर आया था किसी का? देखो तुमने फिर वही गलती कर दी ना, कि तुम 64 का क्या निकाल रहे हो, रूट निकाल रहे हो। रूट क्यों निकालोगे, रूट क्यों निकालना है ये भी तो देखना है, रूट क्यों निकालोगे। अगर यहाँ स्क्वायर होता, अगर यहाँ पे ये रूट एक्स इज इक्वल टू 64 की जगह ऐसा होता, अगर यहाँ पे ऐसा होता कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 होता, तो मैं यहाँ से स्क्वायर हटा के यहाँ रूट करता। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखो भाई, बातों का ध्यान रखो। क्लियर है? आया था किसी का आंसर? ऐसे आना चाहिए था आंसर। चलो ये भी हो गया। ये क्वेश्चन देख लो, 15 डिवाइडेड बाय रूट एक्स इज इक्वल टू 3। मैं क्या कर लूंगा, मैं क्या कर लूंगा, जब भी हम इसका आंसर निकालने जाएंगे, हम क्या करेंगे, 15 को ऐसे ही रहने दो अभी, डिवाइड को भी अभी ध्यान से देखना, डिवाइड को भी ऐसे ही रहने दो। ये रूट एक्स है, इज इक्वल टू 3 है। ये अभी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन है लिख दिया। ध्यान से एकदम, थोड़ी दिमाग आपको लगाना है, थोड़ी आपको दिमाग लगाना है, ध्यान से समझना मेरी बात को। 15 के साथ रूट एक्स क्या है, डिवाइड में है। डिवाइड का मतलब अपॉन में है, ये ऐसा है, अपॉन में है। ठीक है, क्या है ये, अपॉन में है। हम क्या करेंगे, इक्वल के दूसरी साइड देख लो क्या है, 3 है। ओके, अच्छा ये रूट एक्स है यहाँ पे, है ये रूट एक्स है। ध्यान से आप थोड़ी, आपको समझने का ट्राई करना है। रूट एक्स अपॉन में है, मुझे रूट एक्स ऊपर की साइड ले जाना है। मैं क्या करूंगा, ये यहाँ अपॉन में है, ध्यान से देखना, हर जगह ये अप्लाई होता है। ये रूट एक्स 15 के अपॉन में है। अगर मैं इस रूट एक्स को इक्वल के दूसरी साइड भेज दूंगा, ठीक है, तो वो किस में जाएगा, यहाँ डिवाइड में है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मैं लिख लेता हूँ 15 इज इक्वल टू 3, यहाँ ऑलरेडी है, ये इस 3 के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट एक्स बोल। अरे मेरी बात समझ में, अरे बात समझ में। ये 15 के अपॉन में था, अपॉन में था, हमने उसे इक्वल के दूसरी साइड भेजना है। अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा ना, ये भी तो आपको नजर आ रहा होगा, अदरवाइज फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये 3 इंटू रूट एक्स हो गया। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, रूट एक्स की वैल्यू चाहिए। उसके साथ आपको कुछ भी नहीं रखना है। ये 3 इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो 3 कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। सिंपल है, 3 से 15 को डिवाइड करोगे 5 आएगा, इज इक्वल टू में क्या है, रूट एक्स है। यहाँ से आपको रूट हटाना है, इक्वल के दूसरी साइड स्क्वायर लगा लेना है। 5 का स्क्वायर 25, बस आपको एक्स की वैल्यू मिल गई। आया मजा, आया मजा, बताओ। और ये चीज़ें क्लियर हो रही है, ये समझ आ रही है सबको? बताओ, ऐसे करने थे भाई, ऐसे करने थे आपने। इस टाइप से क्वेश्चन होंगे। जिसको जहाँ दिक्कत है तो बताओ, किसी को अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है। वैसे तो अब आपको समझ आ गया होगा, समझ तो वैसे अब आपको इजीली चीज़ें आ गई होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप लोग बता सकते हो, तो हम देखेंगे उस हिसाब से। बताओ, क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है, किसी को कोई परेशानी है तो बताओ भाई। ऐसे करना था, ठीक है, आप सही आ जाएगा, ठीक ऐसे करना था। तो कहाँ पे आपने मिस्टेक करी होगी, गलत हो गया होगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में? हिसाब से होना चाहिए, हिसाब से होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को है तो बता दो, या किसी सज्जन को अगर कोई भी तकलीफ है तो। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अब आएंगे आपके वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। आपको स्टेटमेंट दे रखी होगी, कि आपको आंसर निकालना है। देख लो कैसे आएगा, देख लो कैसे आएगा। क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। क्वेश्चन नोट कर लो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर की मीनिंग तो सब लोग समझ रहे होंगे, सर हमें सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है। स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच, स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 675, 675 must be, 675 must be multiplied, must be multiplied, so that, multiplied, so that it becomes
that it becomes a perfect square. That it becomes a perfect square. ये है भाई क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन लिख लो, स्टेटमेंट समझने का ट्राई करो, फिर देखते हैं क्या होता है। फिर देखते हैं सर क्या होता है। बताओ। बाकी यार समझ तो आ रहा है सबको, कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है, किसी को कोई तकलीफ है किसी को, बताओ मुझे कि सर हमें ये दिक्कत है। आपको समझ भी आ रहा है, दिक्कत भी कुछ नहीं है, फिर समझ भी आपको आ रहा है, दिक्कत भी कुछ। लिख लो इसको। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 675 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। अभी आपको करना नहीं है, बस जो मैंने लिखा है उसको समझने का एक बार ट्राई करो कि मैंने क्या लिखा है। आपने लिखा होगा अपनी नोटबुक में, उसे बस आपको डिटेक्ट करो कि यार इसमें इसकी मीनिंग क्या पूछी जा रही है। ठीक है, लंबी स्टेटमेंट है, तो इसको एक बार ट्राई करो, सिर्फ आपको समझना है। अभी नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं चाह रहा हूँ कि आपको ये एक बारी समझ आ जाए। अगर समझ आ गया, मज़ा आ जाएगा। समझ आ गया तो फिर मज़ा आ जाएगा। तो एक बारी फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, आपको सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है। इस तरीके से स्टेटमेंट को आपने समझने का ट्राई करना है। तो ज़रा स्टेटमेंट को पकड़ो, स्टेटमेंट को पकड़ो ज़रा। स्टेटमेंट आपसे क्या बोलना चाह रही है? स्टेटमेंट्स आपसे क्या बोलना चाह स्टेटमेंट आपसे क्या बोलना चाह लिया सबने? सबने लिख लिया होगा। अब देख लो, मैं आपको कोई ऐसा वर्ड है जिसकी मीनिंग आपको समझ नहीं आ रही है। पहला क्या है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। देखो इतना तो सब लोग समझिए कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो सबसे छोटा नंबर फाइंड करो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर फाइंड करो बाई विच, जिससे 675 675 मस्ट बी मल्टीप्लाई, कि हम 675 को मल्टीप्लाई करें। सबसे छोटा नंबर फाइंड करो जिससे हमें 675 को मल्टीप्लाई करना ही चाहिए। ठीक है, सो दैट ताकि इट बिकम्स, ये 675 क्या बन जाए? एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। बताओ इसमें कोई ऐसी मीनिंग? मैंने समझा लिया। परफेक्ट स्क्वायर आपको पता है, जो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा। अब यहाँ से आपको एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई, सर जो ये 675 होगा, 675 होगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्योंकि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो फिर हमें बोला ही नहीं जाता कि परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है 675। हमें ऐसा नंबर निकालना है, ठीक है, कि मैं उस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, ध्यान से देखो। ऐसे क्वेश्चन को हमने कैसे करना है, ऐसे क्वेश्चन को हमने कैसे करना है, देखो क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि आपको यहाँ पे लिखा रहेगा मस्ट बी मल्टीप्लाई, आपको लिखा रहेगा मस्ट बी मल्टीप्लाई, तो हमने क्या करना है, जो ये 675 होगा इसका हमने स्क्वायर रूट निकालने का ट्राई करना है। हमने क्या करना है, 675 का हमने स्क्वायर रूट निकालने का ट्राई करना है। ठीक है, कौन से मेथड से? प्राइम से। इसमें डिवीजन मेथड हम यूज नहीं कर सकते, प्राइम से। ठीक है, चाहो तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, चाहो तो मैं यहाँ पे मैं आपको लिख, हमारा स्टेप क्या रहेगा? ट्राई टू फाइंड, ट्राई टू फाइंड, ट्राई टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर, ट्राई टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर बाय बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ट्राई टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने उसका रूट निकालने का ट्राई करना है। ठीक है, चलो सर, हम प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका रूट निकालने का ट्राई कर रहे हैं, हमने लिख लिया। चलो करते हैं। सबसे पहले आप 2 से चेक करोगे, नहीं होगा। 3 से चेक करोगे, 6 7 13, 13 5 18, 3 से डिवाइड हो रहा है, देख लो। 3 3 2 जा 6, फिर 3 2 जा 6, 7 माइनस 6 1 हुआ होगा, हुआ होगा, एंड 3 5 जा 50। यहाँ पे करना नहीं आ रहा तो नॉर्मल अलग पे डिवाइड कर लो, जो आएगा उसे यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, फिर अब ये फिर 2 से होगा, 2 2 4 4 5 9, फिर 3 से हो रहा है, 3 7 जा 21, 1 बचा 50, 5 जा 50,
7 5 12 फिर 3 से हो रहा है, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। अब ये किससे हो रहा है? 5 से हो रहा है, 5 5 जा 25 से 5 5 5 1 जा 5। ठीक है? ठीक है? आ रही है बात समझ में? ओके। अब आपको पता है कि हम जब स्क्वायर रूट फाइंड करते थे, हम एक बारी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते थे, उसके बाद हम क्या करते थे? इसके पेयर बनाते थे। हम क्या करते थे? इसके पेयर बनाते थे। देख लो यहाँ पे इसके हम पेयर बनाते हैं। ये आपको दिख गया, 3 3 का पेयर बन गया, 5 5 का पेयर बन गया। इस 3 के साथ कोई भी और पेयर बनाने के लिए नहीं है। लिसन माय वर्ड केयरफुली, है ना? इस 3 के साथ यहाँ पे और कोई पेयर बनाने के लिए नहीं है। पेयर किसका बनेगा? जो एक ही चीज़ होंगी, वो 2 होनी चाहिए। देखो, इस 3 और इस 3 का तो बन गया पेयर, लेकिन इस 3 के साथ अब कोई भी नहीं है पेयर बनाने के लिए। 5 का भी पेयर बन गया, सही बात है। इन तीनों इन 2 3 का तो पेयर बन गया, लेकिन इस 3 का साथ पेयर बनाने के लिए एक और 3 होना चाहिए। ठीक है? और मैंने आपको ये भी बताया था, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा और आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, ठीक है? तो आपको वहाँ पे जो नंबर होंगे, जो प्राइम फैक्टर आएँगे, उनका पेयर नहीं बनेगा। कोई ऐसा नंबर छूटेगा जिसका पेयर नहीं बनेगा। थोड़ा-सा आपको अपना दिमाग लगाना है, वो खतरनाक वाला दिमाग लगाना है कि सर, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता, लिसन माय वर्ड केयरफुली, कि सर अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता, तो डेफिनिटली जो ये 3 था, इसके साथ यहाँ पे एक 3 और आ जाता, ताकि इसका भी यहाँ पे पेयर बन सके। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो ताकि इसका भी यहाँ पे पेयर बन सके। ठीक है? तो अब आपने क्या गेम खेलना है यहाँ पे? हमने यहाँ पे क्या गेम खेलना है कि सर अगर हमें इस 675 को हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो जितने भी यहाँ पे अनपेयर्ड नंबर, अनपेयर्ड फैक्टर होंगे, जितने भी ऐसे फैक्टर होंगे जिनके कि पेयर नहीं बन रहे हैं, हमने उन्हीं से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे किसका पेयर नहीं बना? 3 का पेयर नहीं बना, इस 3 का पेयर नहीं बना, तो मैंने इसको 3 से ही मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इसका आंसर आएगा 675 मस्ट बी मस्ट बी मल्टीप्लाइड मस्ट बी मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 3। इसे मल्टीप्लाई करोगे, वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है? बताओ, ये आपका आंसर आएगा 3। ये आपका आंसर आएगा। जो अनपेयर्ड छूटेंगे, वही आपका आंसर बन जाएगा। वही आपका आंसर बन जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर मैं 675 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 7 जा 21, 22 का 2 कैरी 2, 3 6 जा 18, 18 टू 2025। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस 2025 का स्क्वायर रूट निकालूंगा, ये 3 से हो रहा है, 3 6 जा 18, 18 3 7 जा 21, 3 5 जा 50, 3 2 जा 6, 3 5 जा 50, 3 7 जा 21, 3 5 जा 50। ठीक है? 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 50, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है? अब देखो, इसके देखो, पेयर बन गया, पेयर बन गया, पेयर बन गया। ठीक है? जब हमने 675 को 3 से मल्टीप्लाई करा, मुझे 2025 मिला। अब मैं 2025 के देखो फैक्टर कर रहा हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, इसमें देखो पेयर बन गया, क्योंकि हमने इस वाले 3 से इसको मल्टीप्लाई करा था। ठीक है? तो जिससे मल्टीप्लाई करोगे, तो जब आप उसको डिवाइड करोगे, वही नंबर आपका आ जाएगा। बताओ, आई सबको बात समझ में? तो आपका आंसर क्या आएगा? ये आपका यहाँ पे आंसर आएगा कि 675 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाई 3। ये हमारा यहाँ पे आंसर है। ये वाला 3 हमारा यहाँ पे क्या है? आंसर है। ये मैंने आपको समझाया है। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा समझा दिया यहाँ पे। ठीक है? आंसर हमारा वहीं पे कम। बताओ, आई मेरी बात सबको समझ? कोई परेशानी, कोई दिक्कत है किसी को? बताओ। ऐसे करोगे क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन। आपको बस क्या करना है, जो नंबर दिया गया होगा उसका आपको प्राइम फैक्टर करना है। जो फैक्टर अनपेयर्ड होंगे, उन्हीं से आपको मल्टीप्लाई करवा देना है। वही आपका आंसर। ठीक है? सबको क्लियर है? नोट भी सबने कर लिया होगा? सर, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। ट्राई करना, ट्राई करोगे, ट्राई क्या करोगे? बिल्कुल। क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है आपके सामने। व्हाट लिस्ट नंबर इस तरीके, व्हाट लिस्ट नंबर, व्हाट नंबर टू मल्टीप्लाइड प्लाइड, व्हाट लिस्ट नंबर should multiplied with to multiplied 5808 580 एक is a perfect square, perfect square। अब वही करो इस क्वेश्चन।
हो गया इस क्वेश्चन। मेथड आपके सामने है, आपके सामने है, आपके सामने, नंबर आपके सामने, पेन आपके पास है। नोट करो। स्पीड भी बढ़ाओगे यार, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तुम्हारा आंसर आता है ना, तुम क्वेश्चन नोट करते हो तो करते क्या हो तुम लोग? यार मैं ये चाह रहा हूँ ना, आप जब आप एग्जाम में जाओगे, एग्जाम में आपके पास बहुत कम टाइम रहेगा। अब तो आपको अपनी स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी यार, स्पीड को मेंटेन रखना पड़ेगा। तो मेंटेन मेंटेन रखना पड़ेगा दोस्तों, ताकि कुछ मजा आएगा। चलो करो, क्या आंसर आएगा देख लो। वॉइस मेरी लाउड आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई परेशानी तो नहीं है? सब प्रॉपर चल रहा है? कोई इश्यू है किसी को तो बताओ। निकालो क्या आंसर आ रहा है, निकालो क्या आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है? इसका क्या? What least number should multiply with 5808 to make it a perfect square? Make it a perfect square. चलो करो 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 करो। गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय, अच्छे लड़के हो ना, अच्छे बच्चे हो ना। निकालो आंसर। माधव का आंसर आया, माधव का आंसर। और लोग निकालो भाई, दीक्षिल आंसर दो। मंग, सार्थक, अभिनव, सिद्धार्थ, आंसर दो भाई, आंसर दो। बताओ क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है? देखो इतना तो सबको पता है कि सर हमने क्या करना है इसमें। हमें क्या करना है, जो हमें नंबर दे रखा है, हमने इस नंबर का क्या करना है, हमने नंबर का क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालने का ट्राई करना है। क्या करना है? स्क्वायर रूट निकालने का ट्राई करना है। 5808 का हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट निकालने का ट्राई करेंगे। स्क्वायर रूट निकालने का ट्राई करेंगे। स्क्वायर रूट निकालने का ट्राई करेंगे। तो ट्राई करो, ट्राई करो भाई, ट्राई करो। 5808 का सबसे पहले आपको दिख रहा है कि सर टू से देखो, इन इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ इसे प्राइम फैक्टर से ही फैक्टराइजेशन करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। डिवीजन मेथड से नहीं निकाल सकते हैं, दिक्कत हो जाएगी। डिवीजन मेथड से करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी भाई, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो। ये सबसे पहले टू से हो रहा है, आपको दिखेगा सर टू टू जा फोर, वन बचा 18 हुआ, टू नाइन जा 18, टू जीरो जा जीरो, टू फोर जा 8, लास्ट में फोर है तो टू से हो रहा है, टू वन जा टू, टू फोर जा 8, वन बचा 10, टू फाइव जा 10 एंड टू टू जा 4। ठीक है, बढ़िया है। फिर टू से हो रहा है सर टू सेवन जा 14, टू टू जा 4 एंड सर टू वन जा 2। अब ये टू से हो रहा है, सॉरी, टू सिक्स जा 12 होगा ना यहाँ पे, टू सिक्स जा 12। ये टू से हो रहा है, टू थ्री जा 6, टू सिक्स जा 12, टू थ्री जा 6। अब ये थ्री से होगा, थ्री वन जा 3, थ्री टू जा 6, थ्री वन जा 3। अब ये देखो वन टू वन, ये थ्री से नहीं होगा, फाइव से नहीं होगा, सेवन से नहीं होगा, 11 से ही हो रहा है ये डायरेक्ट। 11 का स्क्वायर आपको नजर भी आ रहा होगा। 11 वन जा 11, 11 वन जा 11 एंड फिर ये क्या हो जाएगा, 11 वन जा 11। पेयर हम लोग यहाँ से बनाने जाएंगे। चलो पेयर बनाने चलते हैं। इसका बन गया टू और टू का, और टू का बन गया, 11 11 का बन गया, थ्री छूट गया। इस थ्री से ही हमने इसे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। समझिए मेरी बात को, 11 क्यों आएगा, थ्री से ही मल्टीप्लाई कर देना है। तुम लोग क्या आंसर दे रहे हो भाई? 588 क्या आंसर आ रहा है? 17424 क्या आंसर आ रहा है? मल्टीप्लाई करके आंसर बताए कि आंसर तो थ्री आएगा। हम पे क्या पूछा गया है,
कि सर हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जो अनपेयर्ड छूटा 3, जितने भी अनपेयर्ड छूटेंगे यहाँ पे एक ही छूट रहा है, कहीं पे हो सकता है कि एक से ज़्यादा छूट जाए, वो भी हमें देखना है। वहाँ पे हमने उन सब से उसे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो, आई सबको बात समझ? हो जाएगा क्वेश्चन? ऐसे करना था, तो आपका आंसर क्या आना था? आपका आंसर 3 आना था कि 3 से मल्टीप्लाई करना है। ओके बॉस, चलो नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, स्टेटमेंट वही है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। स्टेटमेंट आपके सामने यही है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच by which find the smallest number by which 726 must be multiplied must be multiplied make it a multiplied make it a perfect square। चलो शुरू हो जाओ। नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, कॉन्सेप्ट आपके सामने है, मैं आपके सामने हूँ, सब कुछ आपके सामने है। ठीक है, नोट नहीं करा, नोट नहीं करा वो नोट कर लो। नोट क्या करोगे यार, ये तो आपने खुद करा होगा ना। अब हमारा इतना सारा कंप्लीट हो गया, तुम लोग रिवाइज नहीं करोगे तो भाई बहुत दिक्कत आएगी, फिर मैं सबको पकड़ पकड़ के लपेटने वाला हूँ फिर। मत बोलना ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना भाई, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी दोस्त, नहीं करोगे प्रॉब्लम हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी फिर। क्या परेशान हो जाओगे फिर। हो गया, किसी का आंसर भी आ गया, देखते हैं। नंबर क्या था, 726 था। प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकालने का हमने ट्राई करना है। उसे होगा 2 3 जा 6, 1 बचा 12, 2 6 12 एंड 2 3 जा 6, ये 3 से हो रहा है। ठीक है, 3 से हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर ये 11 से हो रहा है, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, फिर 11 1 जा 11। अब हम क्या करेंगे इसका, हम क्या करेंगे हम इसका पेयर बनाएंगे। पेयर किसका बन रहा है, 2 का नहीं बन रहा, 3 का है, सिर्फ 11 11 का पेयर बन रहा है। तो मैंने क्या बोला, जो अनपेयर्ड छूटेंगे उनसे ही हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे 2 अनपेयर्ड छूटा, 3 अनपेयर्ड छूटा, तो 2 और 3 से मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड 3, एंड 2 एंड 3 को मैं डायरेक्ट क्या लिख लूंगा, ये भी ध्यान रखना है। डायरेक्ट मैं इसको लिख लूंगा सर मल्टीप्लाइड, मैं इसको लिख लूंगा मल्टीप्लाइड बाई 2 3 जा 6 लिख लूंगा। मैं उनको मैं मल्टीप्लाई करके ही आंसर दूंगा। ठीक है, उनको मैंने मल्टीप्लाई करके आंसर देना है कि सर मल्टीप्लाइड बाई 2 3 जा 6, आपका आंसर आएगा 6 के, हमने इसे 6 से मल्टीप्लाई करना है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है किसी को तो बताओ, किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ। चले आगे, करें आगे, चले आगे। समझ तो आ गया सबको, मजा आ गया सबको, कोई दिक्कत है, कोई इश्यू है, कोई परेशानी है तो बताओ। मजा आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से करना है भाई, ठीक है, इस तरीके से करो। यस मतलब परफेक्ट स्क्वायर यार, इतना तो अब आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा यार, है ना। सर हम पूरे क्वेश्चन में वही कर रहे हैं कि टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, ना तो देखना है तुम लोगों को। नोट कर लो, तुरंत तुरंत नोट कर लो। तो जितने अनपेयर्ड छूटेंगे उनसे ही हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 2 अनपेयर्ड है, 3 अनपेयर्ड है, जिनका कि पेयर नहीं बना। पेयर बनाने के लिए मुझे एक एक और चाहिए होगा। अगर मैं इनको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 और 3 से कर रहा हूँ, जब मैं इसके प्राइम फैक्टर करूंगा जो हमें नंबर मिलेगा, तो वहाँ एक और 2 आ जाएगा, एक और 3 आ जाएगा, बस आपका आंसर बन जाएगा। चले आगे, बताओ, करें आगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ, कोई दिक्कत है कोई परेशानी है तो बताओ, क्लियर है, ओके। थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल चीज
क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है आपके सामने। अपना ऐसी क्वेश्चन आपका डिवाइड के लिए भी आएगा, ऐसी क्वेश्चन आपका डिवाइड के लिए भी आएगा। व्हाट इज द व्हाट इज द लीस्ट नंबर, व्हाट इज द लीस्ट नंबर, वो सबसे छोटा नंबर निकालो, लीस्ट नंबर बाय विच, व्हाट इज द लीस्ट नंबर बाय विच 504 504 मस्ट बी डिवाइडेड। देखो इस बार डिवाइड आ गया, 504 मस्ट बी मस्ट बी डिवाइडेड, मस्ट बी डिवाइडेड so that must be divided so that it becomes so that it becomes a perfect square, so that it becomes a perfect square, so that it becomes a perfect square। ठीक है, इस बारी क्या बोल दिया, डिवाइड बोल दिया। जब भी हमें डिवाइड बोला जाएगा, जब भी हमें क्या बोला जाएगा, डिवाइड बोला जाएगा, हमने वही करना है। ठीक है, जब भी डिवाइड बोला जाएगा, हम पे मेथड वही है कि ट्राई टू फाइंड स्क्वायर रूट, ट्राई टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर, try to find square root of a given number by prime factorization method, by prime factorization method, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसका स्क्वायर रूट निकालने का ट्राई करना है। और जो अनपेयर्ड छूटेंगे उन्हीं से हमने बोल देना है कि हमने डिवाइड करना है। ठीक है, उन्हीं से हम बोल देंगे कि सर हमने इन नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, तो देख लो नंबर क्या है मेरे पे, 504 है। मैंने 504 का क्या करना है, क्या करना है, मैंने इसका स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 2 से होगा, 2 टू द 4 1 बचा 10, 2 5 जा 10, 2 टू द 4 1 जा 2 जा 4 1 बचा, 2 6 जा 12, फिर से क्या हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। ठीक है, सही करा, ठीक है सही है। फिर 3 से होगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 से होगा, 3 7 जा 21, फिर 7 से होगा, 7 1 जा 7। बताओ, सही है, सही है, सही है। अब हमने क्या करना है, इसके पेयर बनाने हैं। चलो पेयर बना लो, 2 और 2 पेयर हो गया, 3 और 3 पेयर हो गया। अनपेयर्ड क्या छूटा, 2 अनपेयर्ड छूटा, अनपेयर्ड क्या छूटा, 7 अनपेयर्ड छूटा। अब ध्यान से देखना, हमें बोला है कि हमें डिवाइड करना है। ठीक है, हमें डिवाइड करना है। देखो मेरी बात ध्यान से सुन दो, जब भी हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं और हमें उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो हम पे 2 ऑप्शन है, या तो मल्टीप्लाई करना है जो अनपेयर्ड छूट रहे हैं, या तो डिवाइड करना है जो अनपेयर्ड छूट रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ध्यान से, हम पे 2 ऑप्शन है। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से जब हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, हमें जो फैक्टर मिल रहे हैं, फिर हमें उसे पेयर जब हम बना रहे हैं, तो मेरे पे 2 ऑप्शन है, या तो इस 2 के साथ एक और 2 आ जाए ताकि इनका पेयर बन जाए, इस 7 के साथ एक और 7 आ जाए ताकि उनका पेयर बन जाए, या मेरे पे एक और ऑप्शन है कि या तो मैं इस 2 को ही यहाँ से गायब कर दूं और इस 7 को ही यहाँ से गायब कर दूं। अगर मैं इनको यहाँ से, इन दोनों को अगर मैं यहाँ से गायब कर दूंगा, फिर क्या मेरे पे कोई अनपेयर्ड बच रहा है, नहीं बच रहा है। तो यही गायब करने के लिए मुझे बोला जा रहा है। ठीक है, यही गायब करने के लिए यही गायब करने के लिए मुझे बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है कि डिवाइड करो। ठीक है, तो मुझे इस 504 को अनपेयर्ड छूटा 2 और 7 उससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो मस्ट बी डिवाइडेड बाई 2 एंड 7, एंड 2 एंड 7 को मैं ओवरऑल मल्टीप्लाई करके लिखूंगा। फाइनल जो मेरा आंसर बनेगा, डिवाइडेड बाई 7 2 जा 14, डिवाइडेड बाई 14, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। इसको मैं आपको एक बारी दिखा देता हूँ, एक बार मैं आप इसको आपको करवा देता हूँ कि कैसे आपको इसे करना है। अगर मैं 504 को अगर मैं 504 को डिवाइड कर रहा हूँ 7 से, 2 और 7 से, मतलब 14 से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, तो 14 3 होता है आपका 42, यहाँ पे बचा 8, यहाँ से आया हमारा 4, एंड 14 6 84 होता है, यहाँ आपका रिमाइंडर 0। ठीक है, एक सेकेंड, हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया 36। ठीक है, हमारा नंबर क्या बना, 36। और 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। इट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर है। समझ रहे हो। फिर देखो, अगर मैं 36 का क्या करूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर मैं 36 का स्क्वायर रूट निकालूंगा, 2 3 जा सॉरी 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9,
3 1 जा 3, जो कि मैं अभी आपको बोल रहा था, अगर मैं उनको हटा दूँ, तो मुझे सिर्फ़ 2 और 3 वाला मिला। देख रहे हो? ये 2 वाला मिला, ये 3 वाला मिला, क्योंकि मैंने 2 और 7 से डिवाइड कर लिया, उनको मैंने पहले ही हटा दिया। तो ये आपका आंसर आएगा। ये मैंने आपको ऐसे ही समझाने के लिए बता दिया। बोलो आप, कोई दिक्कत किसी को? कोई परेशानी किसी को? मज़ा आया? तो ऐसे ही करो। देखो दोनों क्वेश्चन सेम है। अगर मल्टीप्लाई वाला आएगा, जो अनपेयर्ड होंगे वही बोल देना है मल्टीप्लाई। अगर डिवाइड वाला आएगा, जो अनपेयर्ड है उनसे ही बोल देना है डिवाइड। बस कोई आपसे थोड़ा ऐसा डीप पूछे तो ये मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से होता है। बताओ, आई मेरी बात समझ में सबको? मज़ा आया? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ। ठीक है? 36 आंसर नहीं है बेवकूफ़, इतनी बारी समझा दिया। 30 आंसर लिखा दिया कि ये है आंसर। इसको बोला था कि ये बिल्कुल अलग है। ऐसे कैसे ध्यान क्या है तुम लोगों का? कैसे होगा? इतना लिखा भी है, सामने-सामने लिखा है कि ये आंसर है। इतने क्वेश्चन कर लिए, बोला ये आंसर है। इतने क्वेश्चन कर लिए, यहाँ भी लिखा है कि ये आंसर है। इतने क्वेश्चन कर लिए, लिखा है कि ये आंसर है। इतने क्वेश्चन कर लिए, ये दूसरे वाले हैं। हर क्वेश्चन में लिखा है कि ये आंसर है, वो लास्ट में बोला कि 36 आंसर है। वो मैंने आपको वो आंसर नहीं, वो मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी कि ऐसा होता है। आंसर आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। ऐसे कैसे चलेगा? सामने-सामने नहीं कर रहे हो तो एग्ज़ाम में कैसे करोगे? वहाँ भी उल्टा-पुल्टा ही करोगे फिर। ठीक है? चलें आगे बताओ। कोई इश्यू है किसी को? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। थोड़ी स्पीड दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है? क्या होता है 504 वाला था ना? ठीक है? इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है? इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। इसमें एक और क्वेश्चन लिख लो। व्हाट लीस्ट नंबर, लिख लो। व्हाट इज द व्हाट इज द लीस्ट नंबर, व्हाट इज द लीस्ट नंबर बाय विच 9408 must be divided, make it a make it a perfect square, make it a perfect square। स्कूल में ही पूछे जाएंगे आपके पास ऐसे क्वेश्चन। ठीक है? आज नहीं तो कल आपको इन क्वेश्चन का सामना करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपको इन क्वेश्चन का सामना भाई करना ही पड़ेगा। व्हाट इज द लीस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर? करना क्या है सर? करना कुछ भी नहीं है। इसका जो ये 9408 है, इसका हमने स्क्वायर रूट निकालने का ट्राई करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इसका पीएफ से हमने स्क्वायर रूट निकालने का ट्राई करना है। ठीक है? पीएफ से हमने इसका स्क्वायर रूट निकालने का क्या करना है? ट्राई करना है। बताओ, बताओ, निकालो। कर सकते हो क्या? क्या निकाल सकते हो? और जो अनपेयर्ड छूटेंगे उनसे ही बोलोगे कि सर हमने इसको इनसे क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। ट्राई करो। करो, 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 ट्राई करो। आंसर आ रहा है। आंसर आ रहा है, बताओ। है किसी का? है किसी का? आएगा? आएगा भी कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा तो कब आएगा?
बताओ भाई, बताओ भाई, बताओ। कब आएगा? हम्म। फंस गए क्या कहीं पे? कहीं पे फंसे हो? से करा होगा। 4 जा 8, 7 जा 14, 2 0 0 जाए। क्या ये यहाँ पे गलत है तो वो फंस जाएगा, वो फिर से स्टार्ट कर लो। से होगा 2 2 जा 4, 3 जा 6, 5 जा 10, 2 7 जा 14। क्या यहाँ पे गलत है? फिर चेंज कर लो अपना। फिर आप ये 2 से होगा नहीं, 3 से चेक कर लो। 2 3 5 5 5 10 10। एक सेकेंड। सेकेंड। यहाँ पे ना 2 2 जा 4 होगा, मैंने 7 गलती से लिख लिया, ठीक है। फिर देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 बचा 10, 2 5 जा 10, 2 जा 4, ठीक है। 1 जा 2 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, 1 बचा 15, 2 7 जा 14। एंड फिर कितना हो जाएगा? 2 6 जा 12, तो 2 से होगा। 5 जा 10 एंड 2 8 जा 16, फिर से 2 8 जा 16 जा 4, 9 जा 18, 2 जा 8 से होगा। 2 1 जा 2 जा 8, 2 7 जा 14। ये किससे होगा? 3 से होगा। 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 7 से होगा। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। पेयर बनाते हैं। और 2 का पेयर हो गया, ठीक है। फिर से 2 और 2 का पेयर हो गया, 2 और 2 का पेयर हो गया, 7 7 का पेयर हो गया। ये अनपेयर्ड छूटा। यही आपका आंसर आ जाएगा। मस्ट बी, मस्ट बी डिवाइडेड बाई, मस्ट बी डिवाइडेड बाई 3। आई कहीं कुछ दिक्कत बताओ? आई कहीं कोई दिक्कत? ऐसे करोगे सिंपल है। लेकिन मैंने आपको 50 बार बता दिया कि आपके पास जो क्वेश्चन करने का जो बेस है वो क्या है? वो है सर हमारा स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। वो अगर आ गया फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। वो ही नहीं आया तो फिर हर जगह दिक्कत ही आएगी। हर जगह आपको प्रॉब्लम ही फेस करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। हर जगह आपको प्रॉब्लम ही फेस करनी पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बताओ। अगर कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी है, कोई इश्यू है तो बताओ। तक किसी को अगर कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ। सर हमें यहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है। ये तो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने जो आपको क्वेश्चन दिए थे ना, अगर आपने क्वेश्चन किए होंगे ना, ये क्वेश्चन से पहले भी दिए होंगे शायद कुछ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देख रहे हो? देख रहे हो? एक तो ये क्वेश्चन दिए थे, ये क्वेश्चन दिए थे, 10 क्वेश्चन ये दिए थे जिनको आपको रूट निकालने का ट्राई करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आज फिर आपका होमवर्क है, आप अपने रफ नोटबुक पे इनको लिख लो, इन 10 क्वेश्चन को लिख लो। आपको इनके रूट निकालने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी और डिवीजन मेथड से भी। उससे आपकी कितनी सारी प्रैक्टिस होंगी। एक तो आप टेबल बार बार रिकॉल करोगे, आपके डिवीजन की भी फिर डिवाइड करने की भी फिर प्रैक्टिस बढ़ेगी, और स्क्वायर रूट तो फिर निकाल ही जाएगा, ठीक है। तो दोनों मेथड से इन क्वेश्चन को नोट करना और दोनों मेथड से निकालने का ट्राई करना। फिर देखना कई सारे क्वेश्चन ये आपके गलत होंगे, बार बार करना उनको जब तक सही नहीं होंगे। एक आपका ये हो गया। इसके बाद फिर आपके के बाद फिर आपके जो ये 24 क्वेश्चन थे, इनका भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से भी करना है और डिवीजन मेथड से भी करना है। हो सकता है इनमें कोई आप प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड पे किसी पे आप फंस जाओगे, उसको फिर डिवीजन से करना, ठीक है। लेकिन करना जरूर, तभी आपकी प्रैक्टिस बनेगी, ठीक है। नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी भाई, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, फिर आपको दिक्कत आ रही है। उस दिक्कत का सामना आप तभी कर पाओगे जब आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस अच्छे से करोगे, ठीक है। इसमें हम 2 4 टाइप के और क्वेश्चन करेंगे, फिर आपके एक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमने इसमें जो नेक्स्ट करना है, हम क्या करेंगे फिर? क्यूब एंड क्यूब रूट करेंगे, स्क्वायर का बड़ा भाई, ठीक है। स्क्वायर से एक स्टेप ऊपर हम जाएंगे, क्यूब एंड क्यूब रूट करेंगे। लेकिन वो आपको तभी क्लियर होगा जब आप इसको अच्छे से सीख जाओगे। किसको?
किसको? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को अच्छे से सीख जाओगे, ठीक है? इससे बाहर फिर इसमें क्वेश्चन नहीं आएँगे और इनका यूज़ आगे आने वाले चैप्टर में भी होता है। ये मत समझना कि सर इसका यूज़ सिर्फ़ यहीं होता है, इसका यूज़ आपका आगे भी आने वाले चैप्टर में भी होता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ यही है, ये हर जगह आपसे पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है? चलो तो ये क्लियर हो गया सबको। इन इक्वेशन की प्रैक्टिस करना, इन इक्वेशन को फिर बार-बार करना। देखो, जो हमने आज पढ़ा, आज हमने एक्स्ट्रा कुछ नहीं करा, सिर्फ़ हमने ये बोला कि जो अनपेयर्ड है, उनसे ही मल्टीप्लाई करो, जो अनपेयर्ड है, उनसे ही डिवाइड करो। सिर्फ़ यही 2 बात नहीं सीखी, है ना? बाकी स्क्वायर रूट निकालना आपको पहले से पता है, कोई नई चीज़ थोड़ी ना करी है। चीज़ों को देखो यार, इन चीज़ों को बार-बार रिवाइज़ करो, तभी तो चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है? बाकी कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी तो बता देना, ठीक है? अच्छे से करो, बढ़िया करो, बार-बार चीज़ों को करो, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होती है तो बता दिया करो, ठीक है? बाकी मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में। यू लवली गाइज़ मे लिव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम? हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है? या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरआईएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस, जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती हैं, ठीक है? लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट? आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट? वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है? एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट? किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है? और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट? एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है? और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट? तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है? और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है? और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट? इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है? और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है? तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है? और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है? कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके?